स्वागत है दोस्तों। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और एक तरह से ये आपका रिवीजन होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आप पहले से पढ़ चुके होंगे और इनके साथ आपकी एक बार फिर से पुनः तैयारी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। उसके पहले आपने आवारा मसीहा, पद्मावत और घनानंद पर हमारी क्लासों को बहुत सराहना की है, उसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हम आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आते रहेंगे। जब तक आपकी परीक्षाएं हैं तब तक हम बीच में बने रहेंगे और जो भी आवश्यक विषय होंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसी अनुरूप हम क्लासेस बनाते रहेंगे। पहला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? ध्यान से देख के बताएं कौन सा विकल्प सुमेलित है। ऑप्शन में है अनाम दास का पोथा, जिसके उपन्यास का नाम भगवती चरण वर्मा दिया है। दूसरा, धूर्त रसिकलाल, राधाकृष्ण दास। जहाज का पंछी, जैनेन्द्र। नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें आपको तलाशना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित है। ध्यान से प्रश्नों को देखना चाहिए, ताकि सुमेलित नहीं है सुमेलित है ये आपको कंफर्म पहले करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नीला चांद। नीला चांद सुमेलित है, शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। अब ऊपर आप देखेंगे कि अनाम दास का पोथा आप सभी जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। धूर्त रसिकलाल राधाकृष्ण दास का न होकर के लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। जहाज का पंछी जैनेन्द्र का न होके इलाचंद्र जोशी का है। तो सही विकल्प आपका डी हो जाएगा, इसे अच्छे से देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी आत्मकथाएं हैं और कौन आत्मकथा नहीं है। अन्या से अनन्या तक ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। समय है सहचर, ये रामदरस मिश्र जी की आत्मकथा है, 1991 में प्रकाशित हुई और अन्या से अनन्या तक 2007 में, इसे ध्यान रखिएगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है और ये जूठन 1997 में प्रकाशित है। तो जब तीन ऑप्शन जो है ऑप्शन वो आत्मकथा के हैं, तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा अनल पाखी, ये आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? अब ये आपको तलाशना है। ऑप्शन है जैनेन्द्र, मनमथनाथ गुप्त, इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर देवराज। बताएं इसका सही उत्तर। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन नहीं है? जैनेन्द्र के बारे में आप सभी जानते हैं, मनोविश्लेषणवादी हैं। इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी हैं। डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी आलोचक माने जाते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा मनमथनाथ गुप्त, ये जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि और काव्य रचना की दृष्टि से असंगत विकल्प ढूंढना है। असंगत, एक तरफ कवियों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ रचनाओं के। पहला ऑप्शन है नागार्जुन। नागार्जुन उस जनपद का कवि हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ। केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, अपूर्वा। गिरजा कुमार माथुर, मंजीर और शिलापंख चमकीले, अज्ञे, सागर मुद्रा और आंगन के पार द्वार। अब आप ध्यान से देखें कि कौन सा विकल्प असंगत है। तो सागर मुद्रा और आंगन के पार द्वार ये अज्ञे का है, सही है। मंजीर और शिलापंख चमकीले ये गिरजा कुमार माथुर का है, ये सही है। केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा, नींद के बादल, इस तरह से अपूर्वा भी इसी में है, ये केदारनाथ अग्रवाल का, ये भी सही है। उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, ये सारी जो रचनाएं हैं वो त्रिलोचन की हैं, नागार्जुन की नहीं, इसलिए असंगत विकल्प पहला वाला है। ठीक, उस जनपद का कवि हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, ये त्रिलोचन की रचना है, नागार्जुन की नहीं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की आचार्य शंकुक द्वारा की गई व्याख्या का नाम क्या है? क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन, उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य शंकुक द्वारा जो रस सूत्र की व्याख्या की गई उसका नाम है अनुमितिवाद। इसे याद रखने का तरीका हमने आपको बताया था कि ध्यान से रखिएगा कि आचार्य शंकुक यानी शंका करने वाला, और शंका करने वाला क्या करेगा? अनुमान करेगा। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि आचार्य शंकुक की जो व्याख्या है रस सूत्र की वो अनुमितिवाद है। ठीक,
दोस्तों इस तरह के सभी नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, प्रिंट बुक के रूप में और PDF के रूप में। जो आपको उचित लगे आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप पे इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट और TGT PGT सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी होगी ये। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन में वीरगाथा काल का प्रारंभिक समय क्या माना है? ऑप्शन 990 ईस्वी, 1050 ईस्वी, 993 ईस्वी और 1000 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वीरगाथा काल का प्रारंभिक समय कब मानते हैं? इसका सही उत्तर है 993 ईस्वी। जब ईस्वी की बात होगी तो 993 और जब संवत की बात हो जाएगी तब 1050 पे आप टिक मार लीजिएगा, वो सही होगा। लेकिन सन की बात आएगी तो 57 कम करके इसमें से 993 ही होता है। अगला प्रश्न है, किस अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है? उपमेय में उपमान का आरोप तो होता है लेकिन अभेद का मतलब है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए और कोई भेद न लक्षित हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक जो होता है वहाँ पर कोई इस तरह की आप उत्प्रेक्षा में संभावना होती है, उपमा में तुलना होती है, लेकिन रूपक में अभेद होता है। कोई चीज़ ऐसा लगेगा कि वही है, ठीक, तो वहाँ पे अभेद होगा। जैसे एक उदाहरण है कि अभी उदाहरण ध्यान नहीं आ रहा है कि ऐसा है कि श्री रामचंद्र जी रघुवर बाल पतंग ऐसे करके एक है बहुत बढ़िया कि सूर्य उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, कि ऐसा सूर्य उदित हो रहा है, रामचंद्र जी खेलते हुए ऐसे लग रहे हैं कि मानो हूबहू वही कि पर्वतों के बीच से सूर्य निकलता चला आ रहा हो। तो इस तरह के जहाँ पे अभेद हो वहाँ पर रूपक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधा का पत्रकारिता से गहरा संबंध होता है? ऑप्शन कविता, कहानी, रिपोर्टाज, डायरी। तो इसका सही उत्तर है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का संबंध पत्रकारिता से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कहानी का आवश्यक तत्व नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शन कथानक में द्वंद्व, असंभव की कल्पना, पात्रों के संवाद, पात्रों का चरित्र चित्रण। तो अब देखिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। कथानक में द्वंद्व ये आवश्यक तत्व है, पात्रों के मध्य संवाद ये भी कहानी का ही आवश्यक तत्व है, पात्रों का चरित्र चित्रण ये भी। असंभव की कल्पना आवश्यक नहीं है कहानी में, क्योंकि कहानी यथार्थवादी कहानियाँ भी लिखी गई जो कि यथार्थ के धरातल पर हैं, कोई असंभव की कल्पना उसमें नहीं है, तो आवश्यक तत्व नहीं है असंभव की कल्पना कहानी का। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? ऑप्शन पहेलियाँ, पदावली, वसंत विलास, इंद्रावती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है पहेलियाँ। इंद्रावती किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग। अगला प्रश्न है, आंदाल को किस परंपरा में परिगणित किया जाता है? ऑप्शन सूफी परंपरा, अलवार, नैनार, अष्टछापी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अलवार। महिला कवियत्री, पहली महिला कवियत्री जिसका उल्लेख आदिकालीन साहित्य में उस दौर में मिलता है वो आंदाल थी। आंदाल और मीरा की तुलना की जाती है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है आंदाल को, और ये अलवारों की परंपरा से संबंध रखती हैं। अलवारों की संख्या कितनी मानी जाती है ये भी आप बताएं कमेंट बॉक्स में। तत्काल आपके तत्कालिक परीक्षण हो जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ऑप्शन बोले बोल अबोल, कहें केदार खरी खरी, हे मेरी तुम। तो ऊपर की तीनों रचनाएं बोले बोल अबोल, कहें केदार खरी खरी, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, इस तरह से जो रचनाएं हैं वो केदारनाथ अग्रवाल की हैं। टॉलस्टॉय और साइकिल इनकी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है? ऑप्शन आखिरी कलाम, अखरावट, रसरतन, चित्ररेखा। तो आखिरी कलाम, अखरावट और चित्ररेखा जायसी की रचना है। रसरतन उनकी रचना नहीं है, रसरतन पोहकर कवि की है, इसे ध्यान रखिए। दोस्तों
हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, हमारी पिछली क्लासेस अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे समय समय पे आपको सही जानकारियाँ मिलती रहें, क्लासेस की जानकारी मिलती रहे और परीक्षाओं तक हम एक दूसरे के टच में बने रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि ज्वाइन कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त धारा का कवि कौन नहीं है? तो आप सभी जानते हैं बोधा का नाम, ठाकुर का नाम और द्विजदेव का नाम रीति मुक्त धारा में आता है। ग्वाल कवि रीति ग्रंथकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति ग्रंथकारों की श्रेणी में ग्वाल कवि को रखा है और बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, आलम, घनानंद ये सब रीति मुक्त धारा या रीतिकाल के अन्य कवियों की धारा में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय की रचना नहीं है। ऑप्शन रसाखेटक, प्रिया नीलकंठी, तुम चंदन हम पानी, मराल। तो इसका जो सही उत्तर है मराल। रसाखेटक, प्रिया नीलकंठी ये जो है देखें कुबेरनाथ राय की रचना नहीं है, तो रसाखेटक और प्रिया नीलकंठी और मराल ये तीनों कुबेरनाथ राय की रचना है। तुम चंदन हम पानी इनकी रचना नहीं है, ये विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। तो इसे ध्यान रखें, तीनों रचनाएं कुबेरनाथ राय की हैं, ये कुबेरनाथ राय की न होकर के विद्यानिवास मिश्र जी की है। दोस्तों इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट हम बीच बीच में आपके लिए लेकर के मौजूद रहते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट वाले जो अवधारणात्मक हम क्लासेस लेते हैं, चाहे वो हमने आवारा मसीहा के बारे में क्लास ली हो, पद्मावत के बारे में ली हो या सूफ़ी दर्शन के बारे में ली हो, निर्गुण मत के बारे में जो भी क्लासेस हैं, उनके अलावा प्रैक्टिस सेट हम बीच बीच में लेकर के लिए नए प्रैक्टिस सेट जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी का मूल्यांकन करते रहें। फिर हम एक नई क्लास में ऐसे ही मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।